फ्रेंड्स, आज मैं मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड क्वेश्चंस लाई हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एसएससी एग्जाम्स एंड अदर एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। चलिए इन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था कनिष्क के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, हर्ष द्वारा या समुद्रगुप्त के द्वारा। तो पहला जो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया? मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में हराया था? तो वो 305 ईसा पूर्व में हराया था। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या चंद्रगुप्त ने? तो चंद्रगुप्त ने हराया था सेल्यूकस को। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से, जैन परंपरा से, अशोक के स्तंभ लेख से या ग्रीक विवरणों से। तो ये पता चलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख अभिलेख से पता चलता है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन सा है? विशाखादत्त। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला? अशोक ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, अशोक महान ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाला व्यक्ति था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? सेंडोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? विलियम जोन्स ने कराई थी या वी स्मिथ ने कराई थी या आर.के. मुखर्जी ने कराई थी या डी.आर. भंडार ने कराई थी? तो विलियम जोन्स ने कराई थी सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान। किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? मतलब कि कौन व्यक्ति है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मिलने का उल्लेख किया है कि ये दोनों मिले थे? जस्टिन ने, प्लिनी ने, मैगस्थनीज ने या वी स्मिथ ने? तो इसे किया था जस्टिन ने। मैगस्थनीज कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में यूनानी राजदूत था, हर्षकालीन चीनी तीर्थ यात्री था, अशोककालीन यूनानी व्यापारी था, गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी था। तो मैगस्थनीज जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या दशरथ? तो अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तक्षशिला में। भारत में अशोक का शासनकाल था कौन से पूर्व में? 273 से 232 ईसा पूर्व, 283 से लेकर 232 ईस्वी, 273 से लेकर 222 ईसा पूर्व, 294 से लेकर 235 ईस्वी। तो अशोक का जो शासनकाल था 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक था। मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? 5, 10, 15, 30। तो मैगस्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था और इस शासित में 30 सदस्य थे। अशोक ने किस बौद्ध साध से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो अशोक ने कौन से बौद्ध साध से प्रभावित हुआ था? विष्णुगुप्त से, उपगुप्त से, ब्रह्मगुप्त से, बृहद मौर्य एवं मौर्योत्तर काल से। तो विष्णुगुप्त से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। वे शासक कौन था जिसने सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई मुसीम की हत्या कर दी थी? तो अशोक ने मुसीम की हत्या कर दी थी राज सिंहासन पे बैठने के लिए। बिंदुसार का पुत्र कौन था?
बिंदुसार का पुत्र अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार या अजातशत्रु? तो बिंदुसार का जो पुत्र था वो था अशोक। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे या खुदे हुए हैं? तो अशोक के जो शिलालेख है वो पाली लिपि में खुदे गए हैं। कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी, मेरठ? तो जो अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है वो है शाहबाजगढ़ी। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? स्वयं पर नियंत्रण, दान, दया या संयम? तो अशोक की जो धम्म नीति थी वो स्वयं पे नियंत्रण था, मतलब कि सेल्फ कंट्रोल करना। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईस्वी में, ईसा पूर्व में। अभिलेख में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देव नाम प्रिय के रूप में किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या हर्षवर्धन को? तो ये किया गया है अशोक का नाम प्रियदर्शी या देव नाम प्रिय के नाम से विख्यात है। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से हुई? कलिंग युद्ध से, बौद्ध धर्म को अपनाने से, तीसरी बौद्ध परिषद से या द्वितीय? तो कलिंग युद्ध में अशोक की जो प्रशासनिक नीति का भारी परिवर्तन हुई थी वो कलिंग युद्ध की घटना से हुई थी। किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? कालसी, रुमिनदेई, विशिष्ट कलिंग, उपदेश या मास्की? तो मास्की में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड एनी डाउट एंड क्वेरीज तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शंस। आई होप